गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो हाँ बच्चों, सो यस, आज की क्लास जो है मैं लेने वाली हूँ आप लोगों की। कन्हैया सर इज ऑन लीव, तो इस वीक जो भी आप लोगों की क्लासेस होंगी वो मैं आप लोगों की कंडक्ट करूंगी, ठीक है। सो आप लोगों का भी ऑनगोइंग चैप्टर जो है वो आपका ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मुझे एग्जैक्ट लेक्चर तो नहीं पता कि कौन सा आपका लेक्चर चल रहा था, बट सर ने मुझे बताया कि फेराडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ आप लोगों को करा दिया था एंड उसका आगे का कराना है, ठीक है। सो आगे का जो टॉपिक है वो वही है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलते हैं कैथोड और एनोड पे, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले जो सर फेराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी, मतलब आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगी कुछ जेई लेवल के सवाल, और आप ट्राई करेंगे कि आपसे वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। सारे बच्चे आंसर निकालेंगे, तो इसीलिए फटाफट। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, बेटा प्लीज रीजॉइन। बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए बेटा। ऑल राइट, ठीक है, एक बार आप रीजॉइन कर लो जिसको नहीं दिख रही है ना। ठीक है, तो कुछ सवाल मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछूंगी, जेई लेवल के सवाल हैं। सो आप ट्राई करके देखना आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं बेटा। ठीक है, नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगी। और इसलिए रफ नोटबुक अपनी जिसमें भी आप लोग नोट्स बना रहे हो वो नोटबुक प्लीज निकाल लो, और यहीं पे आप मेरे साथ करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट क्यों आ रहे हो? 4-5 पे होता है ना टाइमिंग, तो प्लीज टाइम पे ज्वाइन करो। ठीक है, हाँ, एमएसबी बॉयज वाले ग्रुप ने जो है कैमरा ऑन किया हुआ है, सही है, अच्छा लग रहा है, बाकी भी कर सकते हो। आपको नींद क्यों आ रही है? हाँ जी, ब्लैक टी शर्ट। हम्म। बेटा पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है, विजिबल क्यों नहीं हो रही है। अगर मेरी साइड से नेटवर्क इश्यू होता तो सबको इश्यू होता, है ना। बट मेरे ख्याल से बाकी सबको तो विजिबल है मेरी स्क्रीन। ठीक है, एक बार नेटवर्क चेक कर लो आप लोगों का, जिनको नहीं दिख रही है कुछ इश्यू होगा। ठीक है, चलिए, मैं दिख रही हूँ सबको? मैं दिख रही हूँ क्या सबको? ठीक है, सोना नहीं है, आई नो 4 बज गए हैं, नींद आ रही होगी तुम लोगों को, लेकिन सोना नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए। वैसे कितने लेक्चर हो गए इस चैप्टर के बताओगे मेरे को? चैट में बताओगे कितने लेक्चर हो गए हैं बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड, अ वेरी गुड इवनिंग। कोई भी मुझे चैट में बता दे कि कितने जो हैं हो चुके हैं लेक्चर। थम्स अप नहीं देने का, चैट में बोलने का भाई। तुम लोग थम्स अप के, एक बार बताओ, मैं थम्स अप से कैसे पता लगाऊंगी कितने लेक्चर हो चुके हैं? पन्ने पलटो ना, अपने पन्ने पलटो, नोटबुक लेके बैठे हो। हाँ जी, आगे आगे, फर्स्ट बेंचर, एमएसबी बॉयज, ब्लू टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट, कितने लेक्चर हो गए हैं? हाँ हाँ, पीछे नहीं देखना, आगे आगे इधर, कितने लेक्चर हो गया बताओ। ठीक है, सो ठीक है, नहीं पता है तुम लोगों को, नोट्स ही नहीं बनाते हो, ठीक है। सो जैसे सर ने बताया होगा जब ये चैप्टर तुम लोगों का स्टार्ट हुआ होगा, वेटेज ऑफ द चैप्टर, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, और मैं देखती हूँ बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं इस चैप्टर से।
तो आप लोगों को पहली बात है ये चीज नहीं करना। अपने दिमाग से जब तक ये नहीं निकालोगे कि चैप्टर मैम पता नहीं अजीब सा है, तो जब भी आप क्लास अटेंड करने आते हो जेई की, तो अपना माइंडसेट आपका वैसा ही होना चाहिए कि हमसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे को जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है बातें करते दिख गए तो फिर यहीं से डांट खाओगे, ठीक है। ठीक है। सो अगर तुम्हें ये वेटे ये दिख रहा होगा, सर ने भी वैसे बता दिया होगा, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 लेक्चर हो गए। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है बेटा स्लाइड में, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, अगर मैं 2000 वैसे 2023 तक का डेटा है, 24-25 में भी अराउंड इतने ही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेल पोटेंशियल से है। सेल पोटेंशियल तुम्हारा हो गया है, राइट, जिसमें आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन्स इक्वेशन ये सब सीखते हो गया है ना वो, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन फैराडेज लॉ और कंडक्टेंस से आ रहे हैं। तो तुम खुद देख लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी वहीं से करनी है बेटा। सेल पोटेंशियल तुम्हारा हो चुका है, क्वेश्चन करना चालू कर दो। 2023 से 2025 पेपर है ना तुम लोगों का जनवरी में। कम से कम 2 या 3 साल के तुम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हुए हो, तब जाके तुमसे जेई का सवाल जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा जेई में, वो बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट। फैराडेज लॉ सर ने करवा दिया है, जो टॉपिक आज मैं करवा रही हूँ उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। कभी कभी आ जाएगा, मतलब कभी कभी आ जाता है, बट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली वैसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, है ना। और फिर उसके बाद कंडक्टेंस वाला टॉपिक है, जो मैं तुम्हें कल कराऊंगी। जो जो ये हफ्ते की 3 क्लासेस है वो मैं ही लूंगी। तो जो कंडक्टेंस वाला टॉपिक है वो मैं कल फिर आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। देन फिर वी विल मूव टू दिस टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है जी। ओके। कोई मुझे चैट में बताएगा फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है, या कोई अगर आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, कोई एक बच्चा जो क्लास को सुनता है ध्यान से, तो वो मुझे बता पाएगा। MTS गर्ल्स LDH लुधियाना ना, कोई भी आप में से कोई माइक अनम्यूट करके मुझे बताना चाहता है तो बताओ। W=ZIT, इसका मतलब क्या है? ये तो तुमने बेटा मेरे को फॉर्मूला रटा रटाए बता दे, इसका मतलब क्या है? यस, जो आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हो, ठीक है, सॉल्यूशन से, ठीक है। बेसिकली जहां जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो जितना आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करो उतना ही आपका क्या होने वाला है, मास डिपॉजिटेड या लिबरेट होने वाला ऑन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, कैथोड या एनोड, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ते हो ना, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। तो W इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा दो तो अब Z आता है। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Q क्या आपका? जो चार्ज पास कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो, और Q को आप क्या लिखते हो? IT, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब W क्या होता है? एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ। इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू I इंटू T। ध्यान रखना करंट आप एम्पियर में लोगे, टाइम शुड बी इन सेकेंड। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है। इसको तुम और कैसे लिख सकते हो? अगर मैं मोलर मास को नीचे ले आऊं तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में भी तुम लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? 1/NF इंटू 96500 इंटू I इंटू T। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर तुम्हें ये याद है तो उससे बन जाएगा, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जेई 2024 में आया था ये। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, कूलम में बताने तुम्हें कितनी चाहिए फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2। 1 मोल H2O को O2 में बदलने के लिए तुम्हें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है रिक्वायर्ड होगी, वो आपको बताना है। ट्राई करो सारे बच्चे और मेरे को चैट में ही आप आंसर बताना। तो यहाँ पे H2O O2 में चेंज हो रहा है। क्या इक्वेशन है, याद कर रखी है क्या? ये इक्वेशन है। देखो 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, ये इक्वेशन रहेगी इसकी जब H2O O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये 2 मोल से 1 मोल O2 बन रहा है, अपने को कितना चाहिए? 1 मोल। तो 1 मोल यानी कि 2 से डिवाइड कर दूं। अब बताओ 1 मोल वाटर जब कन्वर्ट हो रहा है O2 में तो कितना इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें दिख रहा है, कितना देना पड़ेगा? 2 फैराडे। क्योंकि फैराडे 1 फैराडे क्या आता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का आ रहा है चेंज, तो यानी कि कितनी रिक्वायर्ड है? 2 फैराडे। और 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96500। बोलो यस और नो। अब ये कितना होता है? 10 की पावर 5 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यानी कि 1.93 इंटू 10 की पावर 5 वैसे ही बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आपको नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे लिखना था, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। वेरी गुड। MSP बॉयज वाला जो ग्रुप है उन्होंने बिल्कुल सही बताया। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो आपको इसमें नियरेस्ट इंटीजर बताना होगा, पेपर में आपको वो लिख के देगा नियरेस्ट इंटीजर बताओ, तो इस तरीके से 2 जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जो भी आ रहा है आपका 1.9394 के आसपास, आपको 2 लिख के आना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए। इफ 0.3605 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड, मतलब इतना जो है डिपॉजिट हो गया ऑन द इलेक्ट्रोड, कब? जब तुमने इतना करंट पास किया इतने मिनट के लिए थ्रू सोल्ट। अब हमें नहीं पता कि कौन सा सोल्ट है, उसकी वैलेंसी बतानी है। और मेटल का जो है मास दिया हुआ है तुम्हें 96, ये तुम लोगों को बताना है। हम जनरली क्या करते हैं, यही करते हैं ना, है ना? कोई भी मेटल है, जैसे मान लो कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर में कन्वर्ट हो, तो तुम्हें बेसिकली एन फैक्टर ही बताना है। किसने बताया? मुझे बताया है एक बच्चे ने, 3 बताया है। ओके MS, अच्छा अलग अलग एक एक ग्रुप, ठीक है। 3 बताया है, बाकी बच्चे ट्राई करो। और 3 कैसे आया, क्या फॉर्मूला लगाया, मुझे वो भी जानना है। फॉर्मूला वही लगाओगे जो भी बताया था। W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। आपको सब कुछ दिया हुआ है, यस मैम सब दिया हुआ है। कितना मास डिपॉजिट हुआ है? 0.3605। मोलर मास 96 है। एन फैक्टर हमें निकालना है 96500। करंट कितना है? 1.2 एम्पियर। टाइम को सेकंड में ले लेना, 15 इंटू 60 कर देना। अब देखो कैलकुलेशन तो है,
तुम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 0.36 ले लेना, राइट। और यहाँ पे एन फैक्टर निकाल लेना, और तुम्हारा वो लगभग आएगा 3 के आसपास आएगा, या 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब तुम्हारा एन फैक्टर जो होगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेटल है, ठीक है, उसका क्या है, वैलेंसी अपना 3 है। तो ऐसे इसको सोल्व करना है बस। हाँ, ये भी देखो, जेई में तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आपको ये अभी से, वैसे हैबिट तो पहले से डाल देनी चाहिए, अभी तो 2 महीने रह गए। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बेशक आपका कोई पेपर हो रहा हो या फिर आप घर पे बैठ के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, आपको खुद ट्राई करना है। बेशक आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे 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 टाइम लगेगा, बट आदत पड़ जाएगी आप लोगों को। क्लियर है बेटा? चलो आइए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। पहले तो पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। सी आ रहा है बेटा, डी, सी डी सी डी सी डी, बाकी भी करो। पहले कर रखा है क्या ये? देखो बेटा, करवाऊं? सी आ रहा है, चलो चेक करते हैं। वॉल्यूम से डिवाइड किया है कि नहीं किया तुम लोगों ने? आइए, आपको क्या बोला हुआ है कि इतने लीटर ऑफ अ 0.60 मोलर टिन सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट, ठीक है, यानी कि 1800 सेकेंड के लिए किया गया है। करंट इतना उसमें यूज किया है। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए गए। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। आपको फाइनल कंसंट्रेशन बतानी है एसएन टिन की क्या होगी। तो पहले तो आप देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, फिर आप फाइनल निकालो। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन, तो मोल्स निकल जाएंगे यहाँ से। इनिशियल मोल ऑफ 10+2 कितना आएगा? 0.50 इंटू 0.60, क्या कहते हो? 0.3 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। 0.3 मोल जो है इनिशियल थे, पहले 10 थे, है ना। अब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, अब इसमें से कुछ क्या होगा बेटा? इसमें से कुछ डिपॉजिट भी हो जाएगा। तो हमें यही चेक करना है कितना डिपॉजिट होगा। तो पहले कितना था, डिपॉजिट कितना हो गया, माइनस करो, तुम्हारे पास पता चल जाएगा रिमेनिंग कितना है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा अपना फॉर्मूला भाई? मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 और ऊपर करंट इंटू टाइम। अब मोलर मास को नीचे ले, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। ये कब है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, कितने डिपॉजिट हुए, नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। 1 बाय एन फैक्टर कितना है बेटा? 2। करंट कितना है? करंट अपना है क्या बोलते हैं 4.60, और टाइम आपको दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा और तुम्हें मेरे को ये बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं इसको निकालने के बाद। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 0.043, 0.043, इसको आप निकाल सकते हो। तो स्टार्टिंग में कितने थे बेटा? 0.3, ठीक है, उसमें से कितना डिपॉजिट हो गया? 0.043, लेकिन ये तो मोल्स हैं।
आपको कंसंट्रेशन निकाले, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, देखो भाई, तो वॉल्यूम से डिवाइड करना मत भूलना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 0.514 आएगा। आप लोगों ने 3.8 के 0.389 कैसे बताया, मेरे को बताना जरा। आपने सी ऑप्शन कैसे बताया बेटा? हो जाएगा। जब भी तुम्हें ऐसे दिया हो ना वॉल्यूम और मोलैरिटी, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, मोल्स निकाल लिया करो बेटा पहले ही, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर लोगे, फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लोगे। ये वाला क्वेश्चन सी आ रहा है। तुम लोगों को कोई फोन वोन तो अलाउ नहीं है ना तुम्हारे क्लास में बेटा? क्या लिखा हुआ है देखो, ए वेल स्टर्ड 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ अ 0.1 मोलर CuSO4, मोल्स कितने हैं, 0.1 मोल है इनिशियली। उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स विद करंट, इतना, कितना दिया हुआ करंट, 25 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज करिए, 6 घंटे के लिए, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, निकाल लेना। करंट एफिशिएंसी तुम्हें दे रखी है 50%। ठीक है, एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, तो क्या फॉर्मूला होता है, ZIT इंटू करंट एफिशिएंसी, बस तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, वही जो अभी मैंने बताया, मोलर मास, वही सेम कि आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मेरा बेटा, I इंटू टी इंटू। तो यहाँ पे मैं अप्रोच बता रही हूँ आपको, सोल आपको कर लेना है। मोलर मास को नीचे ले आना, ठीक है, मोलर मास को अगर आप नीचे ले आओगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स बन जाएंगे वो। ठीक है, तो एन फैक्टर आपको पता है 2 हो जाएगा, 96500 करंट है, टाइम है, एफिशिएंसी है, मोल्स निकल जाएंगे। पहले कितने मोल्स थे, इतने। अब जो आएंगे दोनों को क्या कर देना आप, माइनस कर देना। और वॉल्यूम तो वैसे भी कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। इनिशियल मोल्स में से माइनस कर देना फाइनल मोल, या नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे रिमेनिंग मोल्स, और यही आपकी कंसंट्रेशन होगी बिकॉज वॉल्यूम इज 1 लीटर गिवन टू यू। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, काफी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स भी है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो, अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन।
वैसे तो ना जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना भी तुम लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे ना इतना सफिशिएंट है, बट मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बताऊंगी। अगर मान लो, क्योंकि क्वेश्चन ना यहाँ से अच्छे लेवल के बन सकते हैं, ठीक है, तो मुश्किल भी नहीं है, अगर तुम समझ लेते हो सही से तो काम हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली बेटा आपने इलेक्ट्रोलिसिस में अब तक क्या पढ़ा था, सिंपल सी मैं फटाफट से बता रही हूँ ब्रीफ में। लेट से आपने NaCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है और यहाँ पे आपकी 2 इलेक्ट्रोड है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है ना, एनोड है कैथोड है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है, NaCl Na+ और Cl- में टूटेगा। उसके बाद Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाएगा, मतलब वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, है ना, यस और नो। और Cl- क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 गैस लिबरेट हो रही है एनोड पे। तो हम बोलते थे Na आपका कैथोड पे जा रहा है और Cl2 गैस आपकी एनोड पे आ रही है। याद है कि नहीं याद है? चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ो, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो ये पढ़ते थे। अब देखो यहाँ पे जब आप ले रहे थे ना, आप मोल्टन वाले केस में लेते थे सोडियम, है ना, लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हारे पास अगर एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है, एक्वस NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अब उसमें क्या होगा, पानी भी होगा, यस और नो। NaCl तो है, साथ ही साथ पानी भी है, पानी में यानी कि H+ और OH- आयंस होंगे। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन जो है माइग्रेट होगा टूवर्ड्स कैथोड? सबसे पहले जैसे अब इसमें Na+ भी आ रहा है, H+ भी आ रहा है, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा माइग्रेट हो रहा है टूवर्ड्स एनोड? बिकॉज अभी पानी आ गया है। तो इसके लिए हमारा जो टॉपिक है वही है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कि अगर पानी आ जाएगा सो हाउ विल यू डिसाइड कि कौन सा कैटायन पहले मूव करेगा टूवर्ड्स क्या बोलते हैं कैथोड, और कौन सा आनायन मूव करेगा टूवर्ड्स एनोड। तो यही हमें सीखना है, राइट। चलिए आइए, तो यहाँ पे जो जो लाइनें मैंने लिखी हुई हैं वो आप सारे बच्चे लिखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में देयर आर फॉलोइंग 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट, इलेक्ट्रोलाइट का कैटायनिक वाला पार्ट, एनायनिक वाला पार्ट, और यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ऐसे सॉल्यूशन से, तो प्रेफरेंशियल ऑफ आयन एट एन इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल डिपेंड ऑन इट्स डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा ना कि कौन जाएगा पहले, कैथोड और एनोड की तरफ, तो ये कौन कौन बताएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे पढ़ाई कर लो ना, रिमूव कर दूं क्या क्लास से, क्लास से रिमूव कर दूं, कंप्लेन जाएगी वो अलग। तो ये हरकतें मत करो, और ये नवदीप राय FS ये जो भी ज्वाइन किए हो, परमानेंट ब्लॉक करवा दूंगी। ठीक है, बिहेव। 11-12 साल के नहीं हो, 16-17 साल के बच्चे हो, आगे बीटेक करने के लिए कॉलेज में जाने वाले हो। ये हरकतें दिखाओगे क्या वहां पे? पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्या करोगे नहीं पढ़ोगे तो? हाँ, सो बेसिकली उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के हम लोग बताएंगे कि कौन जो है माइग्रेट करेगा टूवर्ड्स कैटायन और कैथोड और एनोड। अब बात ये आती है कि तुम ये भी बोल सकते हो कि मैम हमें थोड़ी ना पता है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, हमें कैसे ये बात पता चलेगी? तो एक तो मैं ट्रिक भी बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे ये क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि एग्जाम में तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाए तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को देख के आप कैसे पता लगा पाओगे
कि कहाँ पे जाएगा। ये कुछ बच्चे सो रहे हैं, ये अनमोल नधा वाले जो ज्वाइन किए हो, सो क्यों रहे हो बेटा? नींद आ रही है कि? इतना खराब टॉपिक है, मैंने तो अभी पढ़ाना चालू भी नहीं किया, मैं तो क्वेश्चन ही करा रही थी। चलिए आइए देखो, अगर मैं बात करूंगी एनोड पे, तो एनायन वाला पार्ट एनोड पे जाएगा। अब तुम्हारे सॉल्यूशन में एनायन भी और वाटर भी है। अगर बेटा अनायन जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ वाटर से, तो किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा मेरा बेटा? अनायन का, और वही किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर कैटायन भी है तुम्हारे सॉल्यूशन में, वाटर भी है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन तुमने लिया है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल कैटायन का ज्यादा होगा तो कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, अगर वाटर का ज्यादा होगा तो वाटर जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से जो है हम लोगों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको जल्दी से नोट डाउन करो ताकि मैं आगे चलूं। लिख लिया? एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिएगा अगर लिख लिया है तो। फिर से बता रही हूँ, अगर अनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो वो जाएगा एनोड की तरफ, वाटर का होगा तो वो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो वो जाएगा कैथोड की तरफ, अगर वाटर का हुआ तो वो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है तुम्हारे लिए 4 नंबर का जुगाड़। ये है तुम्हारे लिए 4 नंबर का जुगाड़। क्या है? ध्यान से देखना। अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है जो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हो, तो यहाँ पे देखो रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ कैटायंस। अगर आपका कैटायन पहले, दूसरे या 13वें ग्रुप का है, पहले ग्रुप का मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, सेकेंड का बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, या 13 ग्रुप का बोरोन बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, अगर इनमें से कोई है तो उसकी रिडक्शन टेंडेंसी वाटर से तो कम होगी। ये बात लिख लो, इसको बार बार 2-4 बार रिवाइज करना, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके अलावा जितने भी इनके अलावा जो कैटायंस बचेंगे उन सब की वाटर से ज्यादा क्या होगा? रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा होगा। अब चाहे तुम्हें एग्जामिनर पेपर में दे रिडक्शन पोटेंशियल या ना दे, तुम्हें तुम्हारा सवाल का आंसर मिल जाएगा, और बहुत आसान सवाल आता है। ठीक है, चलिए जैसे अगर एग्जांपल में दूं Na+ और वाटर में, तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वाटर ही क्या होगा? रिड्यूस, और H2 गैस आपको मिल जाएगी कैथोड पे। अगर मान लो तुम्हारे पास आयरन और वाटर है, तो किसका ज्यादा होगा? आयरन का ज्यादा होगा, तो बेसिकली आयरन का जो है वहां पे रिडक्शन हो जाएगा। बेटा इसके अंदर ना आपको ये ध्यान रखना है कि किसका रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मैंने ये वाली एक ऑर्डर लिखा हुआ है, इस ऑर्डर को आप लिख लो। हाँ भाई बताओ। ठीक है, जो भी मेरे को बोल रहे थे रिपीट, ये ऑर्डर है मेरा बेटा। ठीक है, कैटायन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड 13 ग्रुप के जो होंगे, अगर मिलता है तुम्हें, तो लेस देन होगा वाटर से उनकी टेंडेंसी रिडक्शन की। ठीक है, और वाटर से ज्यादा होगी जो बाकी इनके अलावा जो बचेंगे। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, है ना, मैं एग्जांपल से भी समझा दूंगी। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में देखो, अगर तुम्हें आयोडाइड मिलता है, ब्रोमाइड मिलता है, क्लोराइड, अगर तुम्हें ये तीनों कहीं भी दिख जाते हैं, वाटर के सामने इनको ही क्या करा देना तुम? ऑक्सीडाइज करा देना। ठीक है, और इनके अलावा कुछ और मिलता है तो वो सबसे पीछे आ जाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि अब मैंने बताया तो हो गया, कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे Cl- और H2O है, तो यहाँ पे क्या होगा? Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 मिल जाएगी तुम्हें एनोड पे। NO3 और वाटर में से वाटर मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा और तुम्हें O2 मिलेगा। ये लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल पे आती हूँ।
और एक ही बार मुझे प्लीज थम्स अप दीजिए, ये नहीं कि एक ग्रुप ऑफ बच्चा मेरे को जो है बार बार थम्स अप दे रहा है, एक ही बार दीजिए प्लीज, ठीक है। या देखो एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। देखो अगर मैं बात करती हूँ NaCl एक्वस मीडियम में, तो Na+ और Cl नेगेटिव होगा, ठीक है। और एक्वस मीडियम में वाटर होगा, यानी कि H+ और OH नेगेटिव, लेकिन वो हम H+ OH नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, वाटर की तरह ही दिखाएंगे। देखो अब तुम्हें पता है Na सोडियम प्लस और वाटर में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल अपने का ज्यादा होगा, बताया मैंने तुम लोगों को। बोलो कोई मुझे बता पाएगा किसका ज्यादा होगा? वाटर का होगा, ये देखो भाई, ठीक है। सो यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, आपको इक्वेशन भी आनी चाहिए वाटर की, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वाटर का रिडक्शन करा रहे हो तो H2 गैस मिल रही है, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो O2 मिल रहा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर तुम चाहते हो 4 नंबर लेना। और इसका इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है, ध्यान से देखो। हालांकि तुम्हें याद नहीं करना, पेपर में हो सकता है दिया जाए। तो अब तुम मुझे बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का या सोडियम का? तो मैम इसका ज्यादा है। तो यानी कि अगर इसका ज्यादा है तो मुझे क्या मिलेगा? H2 गैस मिलेगी एट, बोलो, कैथोड पे। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, H2 गैस लिबरेट होगी कैथोड पे। और अगर मैं बात करूं इनका, जब Cl नेगेटिव Cl2 में चेंज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है इतना, और जब वाटर का हो रहा है तो इतना दे रखा है। मैंने तुम्हें बोला कि Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? मैम वाटर का ज्यादा है। लेकिन आप तो अभी कह रहे थे कि Cl नेगेटिव की टेंडेंसी होती है, ये तो आपने हमें उलझा दिया। क्या होगा? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो, ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब बेटा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है वाटर का, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है। ये वाला जो प्रोसेस होता है वाटर से जो O2 गैस लिबरेट हो रही है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ये प्रोसेस स्लो होता है। अब स्लो होने का क्या मतलब है? स्लो होने का क्या मतलब है? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कौन बताएगा? अगर रिएक्शन स्लो हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी ना, है ना। ज्यादा आपको भाई साहब अब एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है फिर, ताकि ये रिएक्शन हो पाए, हमें थोड़ी एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे? एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा वोल्टेज कितनी होती है? देखो यहाँ पे मैं वाटर का, यहाँ पे मैं NaCl इन एक्वस मीडियम ले रही हूँ, राइट। तो इसमें आपको कितनी एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है? 0.25, 0.25। आपको ये याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना, आप हर केस के लिए याद नहीं कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ कि वाटर का क्यों जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, Cl नेगेटिव का क्यों हो रहा है। इसके पीछे मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ रहा है। जेई में आपसे नहीं पूछेगा ये, जेई के लिए तो तुम्हें बस यही याद करना है, इससे तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा? इसको -1.48 आ गया, राइट। अब तुम देखो -1.48 आ गया, और ये कितना है? -1.36। तो कौन सा ज्यादा है वैल्यू? क्लोरीन वाला। इसीलिए जो Cl2 है वो क्या होगी? एट एनोड पे क्या होगी? लिबरेट होगी। अब एक बात बताओ, अगर पेपर में आ गए सवाल, तुम्हें मान लो ये याद ही नहीं रहा, तो क्या करोगे? तो तुम्हारा सवाल गया ना। तो इसीलिए जो ये मैंने लिखवाया है ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे सारे सवाल चुटकियों में बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद अब तुम्हें पता चल गया Cl2 गैस एनोड पे लिबरेट हो रही है और H2 गैस कैथोड पे लिबरेट हो रही है। तो आप इनको ऐड कर दोगे तो क्या ओवरऑल रिएक्शन यही बनेगी? प्लीज चेक करिए बेटा, सारे बच्चे चेक करो, यही बनेगी।
यस मैम। अगर मैं दोनों तरफ Na+ ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर गिव्स Cl2H2 प्लस 2NaOH। मतलब जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है एक्वस NaCl का, तो आपका मीडियम कैसा हो गया है, मीडियम कैसा है, बेसिक है। और बेसिक मीडियम है मतलब पीएच क्या आएगी, ग्रेटर देन 7 आएगी। ये छोटी छोटी बातें ना एनसीईआरटी में नहीं लिखी होती मेरा बेटा, ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, ये 1 मोलर कंसेंट्रेशन के लिए है। अगर मान लो मैं डाइल्यूट NaCl ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि बेटा अगर तुम डाइल्यूट NaCl ले लो, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, डाइल्यूट NaCl लोगे तो क्या होगा, तो मैम क्या होगा फिर, ऑक्सीडे मतलब रिडक्शन तो वाटर का ही होगा, H2 गैस ही मिलेगी कैथोड पे। लेकिन एनोड पे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे O2 गैस मिलेगी। क्यों मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारा डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसका हो जाएगा पहले क्या बोलते हैं उसका जो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वाटर का, उसके बाद जो O2 गैस लिबरेट हो रही है वो आपको मिलेगा एनोड पे। यानी कि वाटर जो है पहले माइग्रेट कर जाएगा क्लोरीन से पहले और आपको O2 गैस मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना, डाइल्यूट NaCl वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आया तो तुम्हें वो मेंशन करके देगा डाइल्यूट वाला केस दिया हुआ है, टेंशन मत लेना, वो तुम्हें मेंशन करके देगा डाइल्यूट वाला केस लिया है। देखो ये कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं जो कि काफी प्यारे एग्जाम्पल है, देखना एक बार। आपको क्या बोला है, predict the product of electrolysis of an aqueous solution containing zinc sulfate, silver nitrate and with inert electrode। इधर आओ, जिंक सल्फेट मतलब जिंक 2+ सल्फेट आयन और वाटर होगा, एक्वस मीडियम है। AgNO3 में क्या है, Ag+ NO3 नेगेटिव और वाटर। तब तुम्हारे पास कैटायन में कौन कौन आ गया, जिंक 2+ आ गया, सिल्वर आ गया, वाटर आ गया। तो अब आपको बताना भाई तीनों में से कौन जाएगा कैथोड की तरफ। आपको ये पता है वाटर तो नहीं जाएगा, जाएगा तो ये दोनों जाएंगे। कैसे, इधर आओ, ये लिखवाया था मैंने। तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि जिंक या फिर सिल्वर में जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे पेपर में वैसे तो चांसेस है कि वो तुम्हें लिख के दे दे कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, बट अगर नहीं लिख के देंगे तो तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए, तुमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, Ag+ का जब Ag में ज्यादा है तो 0.80 आता है, तो काफी ज्यादा होता है जिंक से। तो Ag का जो होगा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब यही क्या करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा और Ag क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम सल्फेट, नाइट्रेट और वाटर की। तो कौन जाने वाला है, वाटर तो नहीं जाएगा या वाटर जाएगा, वाटर ही जाएगा। ये देखो आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, अगर इनमें से कोई हो तो वही जाएगा, उसके अलावा कुछ भी हो वाटर ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 गैस आपको एनोड पे मिल रही है। सो सिंपल, ये आपको ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस आपको उतना ही ध्यान रखना है, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड में से होगा वो जाएगा पहले, वाटर से पहले, अदरवाइज वाटर जाएगा। यहाँ पे देखो अब क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया बेटा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो कॉपर सल्फेट में क्या है, आओ इधर आओ, मुझे बताओ कैटायन में कौन कौन आ जाएगा, कॉपर 2+ आ जाएगा और वाटर। अनायन में क्या आएगा, सल्फेट आयन और वाटर। अब तुम बता दो, साफ पता चल रहा है मैम इसमें तो कॉपर डिपॉजिट होगा, अभी बताया मैंने तुम्हें।
और इसमें कौन होगा? वोटर। वोटर मतलब O2 गैस जो होगी वो लिबरेट हो जाएगी। खत्म। देखो आ गया आंसर। बस यही पूछा जाता तुमसे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है एक्वस का, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ करवाया है। ठीक है। अगर तुम कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रहे हो, अब इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है यहाँ पे बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड थी जो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही थी प्लेटिनम की। ठीक है, अगर तुम कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो अब क्या होगी भाई, वो भी रिएक्शन में आएगा, वो कहेगा भाई मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, फिर क्या होगा? तो यानी कि अब कैटायन वाले पार्ट में कौन कौन आ जाएगा? एक तो कॉपर भैया जी आ चुके हैं और वोटर आ चुके हैं, है ना। चलिए भाई, तो आपको पता है कॉपर और वाटर में से किसका हो जाएगा रिडक्शन? मैम कॉपर का हो जाएगा। तो कॉपर कैटायन के केस में तो कॉपर मिल जाएगा तुम्हें। एनायन के केस में कौन होगा, अब तुम मुझे बताओ। मैम सल्फेट आयन होगा, वाटर होगा, और कॉपर भी तो ऑक्सीडेशन करा सकता है क्योंकि बिकॉज यू आर यूजिंग कॉपर की इलेक्ट्रोड। तो अब कैसे पता चलेगा तुम लोगों को कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा? इधर देखो, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। पेपर में दे दिए जाएंगे, अगर ऐसा टाइप का सवाल पूछेगा तो वो दे देगा। तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें चेंज हो रहा है H2OH 2 नेगेटिव में। वाटर का हो रहा है O2। कॉपर कॉपर प्लस 2 में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा किसका है? देखो ध्यान से, कॉपर का है, यानी कि यही जाएगा कहाँ पे? एनोड की तरफ। यानी कि क्या हो रहा है? एनोड पे कॉपर कंज्यूम हो रहा है बिकॉज कॉपर कंटिन्यूसली कन्वर्ट इनटू कॉपर 2 प्लस, और कैथोड पे क्या हो रहा है? कॉपर 2 प्लस कॉपर में हो रहा है, यानी कि हो क्या रहा है? कॉपर कंज्यूम हो रहा है और कॉपर ही डिपोजिट हो रहा है। जैसे जैसे वो एनोड की साइड से कंज्यूम हो रहा है वैसे वैसे वहां पे कैथोड की साइड वो डिपोजिट हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रोड तुमने कोई ऐसी यूज की है जो कि इनर्ट नहीं है और उसी का ही सोल्यूशन लिया जैसे कॉपर सल्फेट का, तो वही कंज्यूम होगा एनोड पर, वही क्या होने वाला है? डिपॉजिट होने वाला है। बस ये देखो, H2SO4 वाला केस। अब देखो बेटा H2SO4 में दो केस आते हैं, एक तो डाइल्यूट H2SO4 और एक आता है कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट। अब डाइल्यूट H2SO4 में कैटायन कौन होंगे? कैटायन तो वही होगा H प्लस, है ना, मतलब वोटर ही आएगा बेसिकली। देखो ना, H प्लस और SO4 नेगेटिव है ना, और डाइल्यूट पानी है, वोटर होगा, राइट। तो इसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, H2 गैस ही मिलेगी कैथोड पे, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे फिर वो कंसंट्रेटेड हो। अब बात आती है एनायन की। एनायन में कौन कौन है? वाटर है और सल्फेट है। तो वाटर का हो जाएगा इसमें, बताओ भाई, क्योंकि वाटर का ज्यादा होगा ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो। तो O2 गैस क्या मिल जाएगी? एनोड पे। लेकिन अगर मेरा बेटा तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो वहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अब हो गई है कम, वहां पे नहीं वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें मिलेगा H2OH 2 नेगेटिव पर ऑक्सो डाइसल्फेट मिलेगा एनोड पे, ये बहुत जरूरी बात है। डाइल्यूट के केस में O2 मिल रहा है और कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में ये मिल रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप लोग ना ये क्वेश्चन करेंगे, ये वाला आप खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन।
कल भी मेरी क्लास है, कल कंडक्टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी, पहले खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, और फिर मैं कल क्लास में आते ही कराऊंगी। और एक ये वाला क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है जो तुम्हें ट्राई करके आना है घर से, ठीक है क्या? बोलो, गिव मी थम्स अप, बोलो जी।